Page number 39. Take out page number 39. Okay, page number 39. We are on the last paragraph of page number 39. Let's start. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mangoes pulp into the large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the gur jaggery till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts. Okay, now here what they are trying to make, they are trying to make aam papad. Okay, yesterday we had learned about aam papad. So here the process is given कि आम पापड़ कैसे बनाया जाता है. तो उसके लिए क्या हमने कल देखा था कि उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था. ठीक है, स्टिक लाए थे और आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 4 में दिया हुआ है. ठीक है, अब आगे क्या करना है कि अप्पा ने क्या किया, जो पके हुए मैंगोज थे वो पूरे मतलब चुन लिए उन्होंने. ठीक है, और उसमें से जो जूस निकलता है ना, वो जूस निकाला. जैसे नॉर्मली हम जब समर में जब हम मैंगो खाते हैं तो मम्मी जब मैंगो का जूस बनाती है, मैंगो, ठीक है, रस, मैंगो जूस, तो क्या करती है मम्मी, पहले उसमें से जूस निकालती है. और मिक्सर वगैरह तो अभी आया, पहले मिक्सर वगैरह जब नहीं था तब क्या करते थे लोग कि पूरा के पूरा जो मैंगो में से पूरा मतलब जो भी अंदर जूस है सीड के साथ वो निकालते थे. और फिर एक बर्तन में या वेसल में उसके ऊपर कपड़ा ढक देते थे. ठीक है, मसलिन क्लोथ जिसको बोलते हैं. मसलिन क्लोथ मतलब ऐसा कपड़ा आता है जिसमें छोटे 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 आपको हॉल टाइप दिखेगा. ठीक है, और फिर वो कपड़े को बांधकर उसके ऊपर जितना भी जो जूस निकलता है वो जूस को अंदर रखा जाता है. और फिर हाथ से उसको ऐसे मतलब घोलते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो मैंगो के अंदर जो फाइबर होता है ना, फाइबर्स, वो फाइबर है ना क्लोथ के ऊपर रह जाते हैं और सिर्फ जूस जो होता है वो वेसल के अंदर नीचे जाता है. तो पहले लोग जूस इस टाइप का निकालते थे, बर्तन लेते थे, बर्तन पे मसलिन क्लोथ बांधते थे और फिर उसके ऊपर जो भी जूस होता वो डालते थे. फिर उसको हाथ से ऐसे रगड़ते थे, क्रश करते थे. ठीक है, मतलब ये. और जो फाइबर होता था वो कपड़े में रह जाता था. ठीक है, और सिर्फ जूस जो होता था वो वेसल के अंदर कलेक्ट हो जाता था. तो यहाँ पे जो अप्पा थे वो भी ऐसा ही कर रहे हैं. ठीक है, मसलिन क्लोथ में वो लोग जूस निकालते हैं, फाइबर निकालने की कोशिश करते हैं. फिर चिट्टी बाबू क्या करते हैं कि गुड़ लेते हैं, जगरी लेते हैं और उसको बरोबर क्रश कर देते हैं. ठीक है, पूरा चूरा चूरा कर देते हैं और उतनी फिर वो शुगर भी लेते हैं, जितना गुड़ होता है उतनी शुगर लेते हैं और उतना शुगर उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, जो जूस निकाला होता है उसके अंदर. टर्न द पेज, टेक आउट पेज नंबर 40. ओके, चलो कौन पढ़ेगा? पढ़ना है, मैं एक्सप्लेन करूँगा. जीनल. यस सर. स्टार्ट रीडिंग. सर कल जहाँ तक पढ़ा था वहां से.
पेज नंबर 40, फर्स्ट पैराग्राफ। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी, वहाँ से। Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a mixture and spread हाँ, pulp ओके into a ओके thin ओके। layer देखो over. देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जब मैं बोलूँ स्टॉप तो आपको स्टॉप हो जाना है, जब मैं बोलूँ स्टार्ट तो आपको स्टार्ट हो जाना है। एक दो दो लाइन पढ़नी है, वो दो लाइन में समझाऊंगा आपको। फिर चिन्ना बाबू क्या करते हैं कि मिक्स कर देते हैं शुगर और जैगरी को, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं बड़े 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 स्पून से। वो जो जूस निकाला होता है ना, उसके अंदर शुगर डाल देते हैं और साथ में जैगरी डाल देते हैं और उसको बड़े से चमचे से उसको हिलाते हैं। स्टार्ट। The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid the dust. ओके। फिर अम्मा क्या करती है, अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू थीन लेयर ओवर द मैट। वो पूरे मैट पे, जो मैट लाई होती है ना, लीव्स की बनी होती है मैट, कल मैंने कहा था, है ना, मार्केट से पाम ट्री की लीव से जो मैट बनाते हैं, मैट बनी होती है, उस पे ये पूरा जो पल्प होता है, मतलब जो जूस होता है, वो बिछा देते हैं। और उसकी पतली सी लेयर, जैसे हम उत्तरायण पे चिक्की वगैरह बनाते हैं तो कैसी लेयर बनाते हैं, उस टाइप की लेयर बना देती है उसकी मम्मी मेट पर। और फिर उस पर एक कपड़ा सा, मतलब साड़ी जो होती है वो ढक देती है, ताकि उस पर मतलब कचरा ना गिरे, उसमें डस्ट ना आए, इसलिए। ठीक है, चलो आगे। The next day, they again took out some mango pulp. They pulp over the no. They added jaggery and sugar into the pulp. हम्म Then they spread the pulp over the previous day later. हम्म This work given to both the brothers. Both हम्म of them took spread over it. हम्म For the next 4 weeks, they that it would not rain. ओके ओके ओके। अब देखो, वापिस वैसा के वैसा रिपीटेशन ही करना है। दूसरे दिन क्या किया, वापिस मैंगो में से वो जूस निकाला, वापिस उसको मतलब मसलिन क्लोथ से फाइबर अलग किया, उसमें शुगर डाली, उसमें जैगरी डाला। जैसा पहले जो स्टेप किया था वैसा के वैसा वापिस सारा कुछ करना है, रिपीट करना है। और फिर क्या करना है कि जो लेयर बन गई थी ना पहले, उस लेयर पे वापिस उसको बिछा देना है। जो है जो नया जूस निकाला उसमें जैगरी भी डाल देना है, शुगर भी डाल देना है, और जो लेयर ऑलरेडी बन गई थी उस पे वापिस बिछा देना है। ठीक है, और ये सारा काम दोनों भाई को दे दिया करने को। ठीक है, और दोनों भाई ने क्या किया कि लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ऐसी 4 हफ्ते तक बनाते गए। और उनको ऐसा भी, मतलब एक ऐसी उनकी इच्छा थी कि बारिश ना आ जाए बस, क्योंकि बारिश आ जाएगी ना तो सारा मतलब पूरा उनका प्लान चौपट हो जाएगा, है ना। तो वो लोग क्या सोचे थे कि बारिश ना आए तो अच्छा है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। For 4 weeks, they added layer and layer until the jelly 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into पीछे, pieces tomorrow." हाँ। फिर 4 हफ्ते के बाद उन्होंने क्या किया, उस लेयर पे जेली, देखो, फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर। वो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, एक लेयर पे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर, ऐसे लेयर पे लेयर बनाते गए अनटिल द जेली ग्रीव 4 सेंटीमीटर थी। जब तक 4 सेंटीमीटर तक मतलब मोटी नहीं होगी ना, 4 सेंटीमीटर तक मोटी नहीं होगी, तब तक
वो लोग करते गए। एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक, फिर अब जैसे गोल्ड कैसे चमकता है, गोल्ड पीला पीला, है ना, क्योंकि जो मैंगो जूस होता है वो भी पीला होता है, येलो होता है, तो ये गोल्ड की तरह दिखने लगी कि जैसे गोल्डन केक हो, क्योंकि लेयर पे लेयर बनाई तो कितना मोटा हो गया, है ना, तो गोल्डन केक जैसा दिखने लगा। फिर मम्मा क्या कहती है कि जो आम पापड़ है वो तैयार है, हम इसको कल पीसीस में कट करके और खाने के लिए हमारे लिए रेडी है। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बॉट डाउन, फिर मैट को नीचे उतारते हैं प्लेटफॉर्म में से और उसके स्मॉलर स्मॉलर पीसीस करके दोनों भाई उसको टेस्ट करते हैं। इट वॉज वेरी टेस्टी। चिन्ना बाबू said, wow, how tasty. After all, we have also help in making it. फिर चिन्ना बाबू ऐसे कमेंट मारता है कि क्या टेस्ट है यार, कितना टेस्टी है, हमने भी इसमें हेल्प की है बनाने में। अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर? और आप फोटो में क्लियर देख सकते हो कि दोनों देखो कितने मज़े से खा रहे हैं, है ना, ये देखो दोनों चिंटी बाबू और चिन्ना बाबू, ये देखो कितने मज़े से खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको खाने में। तो आप भी अपने पेरेंट्स को ये सिखाओ और आपको भी बना के मतलब खिलाए अपने पेरेंट्स, है ना। देखो ये दोनों कैसे मज़े से खा रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये आम पापड़ है। क्या है ये, इसके हाथ में दिख रहा है ना, आम पापड़ है जो मैंने सर्कल किया हो, ठीक है, ये आम पापड़ है, ये वाला। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट, आम पापड़ बनता कैसे है, मैंगो में से जूस निकाल दिया, जूस निकाल कर उसमें जैगरी डाल देने की, शुगर डाल देने जैगरी की। मतलब जैगरी मतलब गुड़, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं गोड़। ओ, फिर दोनों को मिक्स करके और फिर उसकी लेयर बना देने की, 3-4 लेयर बना दी, और 3-4 लेयर के बाद आपको आम पापड़ आप खाने के लिए तैयार मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो टर्न द पेज, पेज नंबर 4040। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए और ये क्वेश्चन सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, लिखना नहीं है बिल्कुल। बार बार मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये नोटबुक में लिखना है, सर ये इसको टेक्स्ट बुक में लिखना है। सिंपल आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ पे टेक्स्ट बुक में जगह है, जहाँ पे ब्लैंक है, वो सारी चीज़ मैं आपको ऑनलाइन ही क्लास में दिखा दूंगा आपसे, और जहाँ पे जगह नहीं है वो सारी चीज़ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द शुगर एंड जैगरी मिक्स इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। क्यों शुगर और जैगरी को क्यों मिक्स किया और क्यों सन में सुखाने रखा? कैन एनीवन आंसर मी? देखो ये इतना मतलब अपने मन से भी बोल सकते हो, उसमें जैगरी क्यों डाला, जैगरी और शुगर क्यों डाला, और सन में, हाँ बोलो। दरअसल उसकी मिठास बढ़ाने के लिए। वेरी नाइस वेरी नाइस, उसकी मिठास बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्वीट बनाने, स्वीट करने के लिए। हम कोई भी चीज़, हम जब जूस बनाते हैं या शरबत बनाते ना, तो उसमें शुगर क्यों डालते हैं? स्वीट करने के लिए, मीठा करने के लिए, ठीक है। और फिर उसको सुखाने क्यों रखा? एंड ड्राइड इन द सनलाइट, क्यों सुखाने रखा? सुखाने इसलिए रखा ताकि उस पर दूसरे दिन दूसरी लेयर हम बना सके, है ना, दूसरे दिन दूसरी लेयर बना सके, इसलिए सुखाने रखा। नॉर्मली घर पे मम्मी जब पापड़ बनाती तो उसको सुखाने क्यों रखती है? क्योंकि यदि वो
गीला जैसा होगा तो फिर उसका कुछ काम ही नहीं है। यदि सूख जाएगा तो वो चीज़ हम उसको तल भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, है ना? समझ गए? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, why did Appa first chose the most ripe mangoes to be used for making the मामी दीदी तंद्रा? अप्पा ने सबसे पहले पके हुए मैंगो को क्यों चूज किया? ये बनाने के लिए, आम पापड़ बनाने के लिए अप्पा ने पके हुए मैंगो को क्यों चूज किया? सर उसका पल्प निकालने के लिए। हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि कच्चा मैंगो होगा तो कच्चे मैंगो में से पल्प निकलेगा नहीं, पका हुआ होगा उसमें से निकलेगा। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, हेड पढ़ो। How did the brothers make the Mamidi Tandar? Write down step by step what they did for this. How did brother make the mami di tandra? Write down step by step what they did for this. तो देखो ये यहाँ पे आपको सब स्टेप बताना है कि ये आम पापड़ बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या किया, ठीक है? चलो वो तो हमने डिस्कस कर लिया पूरे मतलब पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज? ये क्वेश्चन अच्छा है। आपके घर पे कच्चा मैंगो पक्के मैंगो में से कौन सी चीज़ बनाते हैं? हमारे घर पे ना कच्चे मैंगो से मेरी नानी है ना वो पिकल बनाती है। पिकल, चटनी बना सकते हैं हम, ठीक है? और सर कच्चे आम का अचार बनाती है उसका। देखो शॉर्ट में क्या, कच्चा जो मैंगो उसमें से हम चटनी बना सकते हैं और चटनी और पिकल्स। और जो राइप मैंगोस में से आपको आज पापड़ बनाना सीख जाना है। सकती है। आम पापड़ बना सकते हो। जूस भी निकाल सकते हैं। हाँ, और जूस निकालने के बाद अलग है बेटा, कौन सी चीज़ बना सकते हो बोला है तो राइप। चीज को उसमें से केक, मैंगो केक भी बना सकते हैं, मैंगो आइसक्रीम भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। ओके फाइन, चलो तो नेक्स्ट। उसका जूस भी बना सकते हैं। हाँ जूस बना सकते हो। आम पापड़ सीख जाना बस आपको, हमने यही तो सीखा है पूरे और चैप्टर में। कच्चे मैंगो की जो सब्जी आती है ना वो भी बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप जितने भी टाइप के पिकल्स जानते हो उसका आपको लिस्ट बनाना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो ये चीज़ शेयर करेगा, अभी शेयर करना है। कौन करेगा पता है? खुशी विल शेयर विथ माही। खुशी को फिर क्या करना है? आपको माही के साथ शेयर करना है कि आप कौन से टाइप के पिकल मतलब जानते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल, अलग अलग टाइप। स्टार्ट। अलग अलग टाइप के मतलब मुझे तो सर दो टाइप मतलब देखो माही मुझे एक कच्चे मैंगो का पता है पिकल, तो मेरी मतलब उसे हम हीट हीट करके भी खा सकते हैं। बाद में मैंने ये जो खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम, DAT, हाँ डेट PALM, पाल्म, डेट पाल्म।
डेट पाम का भी अचार हो सकता है, बाद में मैंगो का भी हो सकता है। ओके, चलो चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। माही, आपको कुछ कहना है? खुशी को? नो। चलो, ओके। अब लास्ट पेज बाकी है, पेज नंबर 41। अभी टाइम ख़त्म होने आया है। आई विल नॉट कंटिन्यू, आई विल कंप्लीट टुमारो दिस चैप्टर। पेज नंबर 41 इज रिमेनिंग एंड आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 आई विल कंप्लीट। ठीक है? तो मेरे को सारे कंप्लीट कैसे हो गए? हाँ, कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर ये 4 चैप्टर नंबर में। 4 नहीं है? हाँ, लास्ट पेज बाकी है, बस खत्म। ठीक है? सर इसे वर्कबुक में आज कंप्लीट यस करें? सर। बेट बेटा देखो, वर्कबुक की बात है ना, वर्कबुक का जो भी आंसर मैं आपको शेयर करूँगा, वर्कबुक के जितने भी आज आंसर है ना, करोगी? जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर किया था ना, वैसे ये करूँगा। समझ जा बस। और वो चीज़ आपको वर्कबुक में लिख देनी है बस। समझ गए? फोटो खींचना है? नहीं, वो तो नोटबुक हम मंगाएंगे स्कूल वाले। कभी भी हम नोटबुक मंगाएंगे चेक करने के लिए, तो फ़ोटो नहीं भेजना आपको। ठीक है? चलो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी फास्ट। क्या था? नो सर। चलो, बाय यस बेटा। सर। नो सर।